लंबे समय से तलाश थी, इसलिए उसने खेतों तक पानी लाने के लिए एक जलमार्ग बनाने का निर्णय लिया। लंबी अवधि के लिए भोजन भंडारण पर विचार करते हुए हिराकू ने जंगल को और साफ करने और रेपसीड और गेहूं लगाने की योजना बनाई ताकि बाद में वह तेल निकाल सके और आटे से बने खाद्य पदार्थ बना सके। जल्द ही सर्दी आ गई। उसके मौजूदा कपड़े अब ठंड का सामना नहीं कर सकते थे। हिराकू ने मूल रूप से विशाल खरगोश की खाल का उपयोग गर्मी के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी गंध असहनीय थी। इसलिए हिराकू ने लकड़ी और भोजन जमा करने की तैयारी की और फिर खुद को केबिन में बंद कर आग के पास गर्म रहने का सोचा। लेकिन उसी समय कुरो ने हिराकू के लिए एक सक्षम सहायक लाया। मकड़ी को हिराकू द्वारा दिए गए आलू पसंद आए, इसलिए वह पास के एक बड़े पेड़ में बस गई। इस दौरान मकड़ी ने फेंके गए जानवरों के फर का उपयोग करके हिराकू के लिए एक गर्म मुलायम कोट बुना। इतना ही नहीं, घर के लिए कंबल और पर्दे भी सब तैयार थे। हिराकू ने मकड़ी का नाम जबूतोन रखा, क्योंकि वह बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। जबूतोन की मदद से बर्फीली रातों में भी हिराकू को बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, लेकिन क्योंकि उसने लंबे समय से इंसानों से बात नहीं की थी, हिराकू को अकेलापन और अलगाव महसूस होता था। अज्ञात समय के बाद बर्फ पिघल गई। वसंत फिर से लौट आया। उस दिन हिराकू ने सोचा कि कुरो और बाकी लोग हमेशा की तरह जंगल की गश्त पर गए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक भोजन के समय के बाद वे सभी वापस आ गए और हर एक अपने साथी को लाया। ये और भी आश्चर्यजनक था कि जाबूतोन ने भी मकड़ी के बच्चों को जन्म दिया। इससे हिराकू अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन अब जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। उसी क्षण जाबूतोन ने अचानक अलार्म बजाया। हिराकू ने सोचा कि खतरनाक जानवरों ने हमला किया है, इसलिए वह कुरो के साथ जंगल के अंदर चला गया। फिर उसने मकड़ी के रेशम में लिपटी एक सफेद बालों वाली लड़की को देखा। लड़की को डर से कांपते हुए देखकर हिराकू ने ज्यादा नहीं सोचा। वह उसके ऊपर कोट डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लुलुसी ने उसकी गर्दन काट ली। अगले ही क्षण वह छोटी प्यारी लड़की एक आकर्षक महिला में बदल गई। अपने मालिक को घायल देखकर कुरो और अन्य तुरंत हमला कर बैठे। हिराकू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुलुसी को फिर से लोली रूप में हरा दिया गया। बातचीत के बाद हिराकू को पता चला कि लुलुसी एक पिशाच है। जब वह घायल होती है तो उसका शरीर सिकुड़ जाता है और खून पीने से उसकी मूल रूप में वापसी होती है। कारण समझने के बाद हिराकू ने लुलुसी को कुछ और बार खून पीने दिया। आखिरकार उसके पास देवताओं द्वारा आशीर्वादित एक स्वस्थ शरीर था। खून पीने के बाद लुलुसी काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन हिराकू को अभी भी कुछ अलग सा महसूस हुआ।